मिस्टर आलम के बाद एक ऐसे मौसूफ को दावत स्टेज देती हूँ। वो स्टेज पे आए और अपनी तकरीर से हम सामईन के दिलों को मुस्तफिज करें। शाहिना परवीन माइक पर। बनाओ ले बनाओ जल्दी आओ बोलो सा नहीं फिर हम दिया ले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और स्टेज पर रौनक अफरोज और मिल्लत के नौजवानों, पर्दा नसीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी यह मजलिस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, एक मर्दों पर और दूसरे औरतों पर, क्योंकि ख़वातीन भी इस मजलिस में शिरकत फरमाया करती है और उनके लिए अलग से पर्दे के साथ मजलिस की बातें सुनने का इंतजाम किया जाता है। इसलिए इस मजलिस में जो बयान होता है वो अमूमन मर्दों और औरतों से मुताल्लिक होता है और कभी कभी कोई बयान खास तौर पर ख़वातीन की जरूरत के लिए मखसूस होता है और कभी कभी कोई बयान सिर्फ मर्दों की जरूरत का होता है। बहरहाल आज की मजलिस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करने का इरादा है जो ख़वातीन से मुताल्लिक बयान किया गया है। इसलिए इस हदीस ख़वातीन के साथ मर्दों के लिए भी मुफीद होगी। मोबाइल की बदौलत फसल जल्दी पक गई, मोबाइल की बदौलत फसल जल्दी पक गई, हमारे समाज की बच्ची बच्ची बालिग नजर आने लगी। मुझे अज़ाबे कब्र से मुताल्लिक एक वाक़या याद आया। ये वाक़या गिलगित में पेश आया था। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था तो उसने किसी कब्र से यह आवाज सुनी के मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब एक दो मरतबा उसने यह आवाज सुनी तो उसने यह समझा कि यह मेरा वहम और ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जब मुसलसल उस आवाज को सुनी तो उसको यकीन होने लगा कि चुनांचे करीब में एक बस्ती थी। वह शख्स उस बस्ती में आया और लोगों को उस बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और उस आवाज को सुनो। चुनांचे कुछ लोग उसके साथ आए और उन्होंने भी यही आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई यह आवाज कब्र में से आ रही है। जब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनांचे वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि उस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मैयत कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। इमाम साहब ने फरमाया अगर तुम्हें उसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोलो और उसको बाहर निकालो। चुनांचे ये लोग